हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस हीट में आने के बाद कब एआई व नेचुरल गर्भाधान करवाएं, व साथ में आपको कौन सी इस तरह की जो टेबलेट जब आप एआई व नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद में लगातार 7 दिन आपको देनी चाहिए, जिससे कि आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बना रहे। यदि पशु जब हीट में आता है तो बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं और पशुपालक भी कि जब हमारे पशु में हीट में आता है तो कब हमें एआई नेचुरल करवानी चाहिए। और जैसे यदि गाय भैंस ब्याती है तो गाय भैंस ब्याने के बाद में कितने दिनों के बाद में यदि जब हीट में आती है तो वह बेस्ट टाइम होता है, उस समय हमें उस गाय को कंसीव कराना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। तो इस चैनल की जितनी वीडियो पशुपालक हैं उनके साथ शेयर भी करें यदि उन पशु में यदि इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो देखो, यदि आपका पशु जब यदि हीट में नहीं आ पाता है या जब हीट में आ जाता है तो उसकी कब करवानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं बताता हूं कि जैसे यदि आपकी गाय भैंस की जो दूध देने वाली गाय हैं या बच्चा देने वाली गाय भैंस हैं वो कब हीट में आनी चाहिए। यानी डिलीवरी के 45 दिन बाद, यानी 1.5 महीने बाद यदि आपका पशु हीट में आ जाना चाहिए और उससे कंसीव भी करा लेना चाहिए। यदि 45 दिन के भीतर यदि पशु हीट में नहीं आ पाता है 45 दिन के अंदर, तो आपको अपने वेटरनरियन की सलाह लेनी चाहिए। या यदि आप अपने पशु को कुछ इस तरह के जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं या पशु को हीट में लाने की कुछ हार्मोनल टेबलेट हैं, वह आप अपने वेटरनरियन से लिखवा करके पशु को दे सकते हैं। या मेरे चैनल हैं उन पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, उनमें से कोई सी भी टेबलेट आप अपने पशु को दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 महीने से ज़्यादा उस पशु का समय नहीं निकालना चाहिए। कहने का मतलब है कि ब्याने के बाद 60 दिन के भीतर आपका पशु हीट में भी आ जाना चाहिए और आपका पशु गर्भ भी ठहर जाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि पशुपालक को ज़्यादा नुकसान नहीं होता और पशु भी स्वस्थ रहता है। यदि जल्दी समय पर यदि हीट में आता है तो कई बार दिक्कतें भी होती हैं, लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं जिनकी यदि आप अच्छी डाइट दे के रखते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो 35 दिन बाद में हीट में आता है तो भी आप कंसीव करा सकते हैं यदि किसी तरह की अदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब है कि यदि पशु जब हीट में आता है, अब जैसे यदि आपका पशु हीट में आ गया, हीट में आने के बाद में आप उसे कब एआई करवाएं और कब नेचुरल करवाएं। तो बात यह है, जब भी यदि आपकी गाय व भैंस हीट में आती है, जो गाय की हीट अलग रहती है, भैंस की हीट अलग रहती है। गायों की हीट है, जैसे विदेशी नस्ल की गायें हैं, उनमें हीट क्या रहती है कि लंबी रहती है। कई पशु ऐसे होते हैं जो साइलेंट हीट में रहते हैं। तो साइलेंट हीट में रहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत पशुपालक को देखने को मिलती है कि हम उसकी एआई व नेचुरल कब कराएं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि साइलेंट हीट, यदि आपका पशु साइलेंट हीट में है, बोल नहीं रहा है, यदि आपके पशु ने आज डिस्चार्ज देना स्टार्ट किया है, जैसे आज सुबह से आपके पशु ने डिस्चार्ज यदि आपने देखा, यानी तांते डाल रहा है, बालवे डाल रहा है, तालरी से बढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो आप ये ध्यान रखें कि जैसे आज यदि उसने तांते दिए और दूसरे दिन भी तांते दे रहा है, तो फिर आप तीसरे दिन यानी 48 से और 72 घंटे के बीच में यदि जो साइलेंट हीट वाले पशु होते हैं, चाहे आपकी गाय हो या भैंस हो, 48 और 72 घंटे के बीच में आप उसे एआई भी करवा सकते हैं और नेचुरल भी करवा सकते हैं। उसमें आपके पशु में कंसीव होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। यदि आप 12 से 24 घंटे के अंतराल में यदि आप उनकी एआई नेचुरल करवाते हैं तो वहाँ पर कंसीव नहीं हो पाती है, दिक्कतें होती हैं और आपका पशु डिस्चार्ज डालता रहता है। तो उस स्थिति में आप 48 से 72 घंटे के बीच में साइलेंट हीट वालों की आप एआई भी करवा सकते हैं या नेचुरल भी करवा सकते हैं। नेचुरल में आप समय कम ले सकते हैं, यानी पहले करा सकते हैं, एआई में आप थोड़ा समय बाद में दे सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना। लेकिन यदि जो पशु बोलता है, यदि पशु बोल रहा है, प्रॉपर हीट में आ रहा है, तो जैसे यदि पशु प्रॉपर हीट में आता है, बोल रहा है, तो उस स्थिति में आप जो आपकी भैंस है, यदि जिस प्रकार से भैंस ने सुबह से बोलना स्टार्ट किया है, तो भैंस की आप 18 घंटे के भीतर यानी 12 से 18 घंटे के बीच में आप भैंस की आप एआई भी करवा सकते हैं और नेचुरल भी करवा सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा बोल रही है, बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा बोल रही है,
तो आप उस भैंस का समय भी आप 18 घंटे के और 24 घंटे के अंतराल में आप उसकी एआई नेचुरल करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपका पशु ने बोलना बंद कर दिया है या कम कर दिया है, तो उस स्थिति में आप नेचुरल करवाएं। अब एआई करवानी है। एआई जब पशु बोलता है, जिस प्रकार से गाय भैंस बोल रही है, तो जब बोलना बंद कर देती है, यानी बोल करके जब पशु शांत हो जाता है कि अब शांत हो गया है, और उस स्थिति में क्या करता है कि जैसे पशु बैठता है तो उसमें जो डिस्चार्ज आता है उसकी एक तालदरी सी बढ़ता है। यदि जैसे बैठता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज डालता है, तो उसके बाद आप उसकी एआई करवाएं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट चाहे आपकी भैंस हो या गाय हो। कहने का मतलब है कि जो बोलने वाले पशु हैं उनमें आप 18 से 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसकी एआई या नेचुरल करवा लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा बेस्ट समय है आपके पशुओं के लिए। अब आप एआई नेचुरल करवा लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप एआई व नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद में आपको क्या ध्यान में रखना है। जब एआई नेचुरल करवाते हैं तो कम से कम आप उस पशु को 1 घंटे तक बैठने नहीं देना चाहिए। वह भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि यदि आपका पशु जब एआई व नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद में आपको कौन सी 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा हो। जो इसी चैनल पर वीडियो बनी है वो भी जाकर के ध्यान रख सकते हैं। यानी शॉर्ट में बताऊं तो आप 1 से 1.5 घंटे तक आप अपने पशु को खड़ा रखें। साथ में आप अपने पशु को यही नेचुरल कराने के 72 घंटे तक आप अपने पशु को ज़्यादा अनाज न दें। इस बात का ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज न दें, बहुत ज़्यादा गर्मी युक्त चीज़ें आप अपने पशु को न खिलाएं। अब इनके साथ आपको क्या करना है, जब आप एआई नेचुरल करवाते हैं तो वहाँ पर आपको मैं एक बोलस बता रहा हूँ, उस बोलस का उपयोग कराएं। ये बोलस है आपके लिए बोविमिन जीएल, जो कि केरस की आती है। बोविमिन जीएल बोलस केरस की आती है। इसमें एक डब्बी के अंदर 7 बोलस आती हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने आज एआई नेचुरल करवाई तो एआई नेचुरल करवाने के बाद में आप 1 बोलस दे सकते हैं। फिर आप दूसरे दिन यानी 24 घंटे के अंतराल में आप इस बोलस का उपयोग करें। लगातार 7 दिन आप इस बोलस का उपयोग करें, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइसिन चिलिटेड हैं, कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैंगनीज होता है, जो कि आपके पशु की कंसेप्शन रेट को बढ़ाता है। कंसीव होने के चांस आपके पशु में सबसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन 7 दिन से ज़्यादा आप इस बोलस का उपयोग नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। इस बोलस का उपयोग पशु को हीट में लाने में किया जाता है और पशु को गर्भ ठहराने में भी इस बोलस का उपयोग किया जाता है। हीट में लाने के लिए इस बोलस को 21 दिन दी जाती है, गर्भ ठहराने में 7 दिन आप इसका उपयोग करें, आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। इसके बाद में आप अपने पशु क्या घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं, जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। जिस प्रकार से आप कुछ भी जो घर में जो ठंडी चीज़ें हैं वह आप अपने पशु को दें, अदर जो बताई हुई हैं वह आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि बेनिफिट देखने को मिले। या यदि आप अपने पशु को जब एआई नेचुरल करवाते हैं तो उसके बाद में आप अपने पशु को कौन से ऐसे इंजेक्शन या कौन सी इस तरह की दवाओं का उपयोग कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके बारे में भी वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वीडियो के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।